जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और एग्जाम में के लास्ट टाइम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में कितना समय दें और वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को अच्छा कर सके, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में फुल डिटेल्स सोनल सर बताएंगे। ओके, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। मोस्टली 10th एंड 12th के लिए एग्ज़ाम्स किसी बोर्ड के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड कुछ बोर्ड अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सो अब हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम है एंड विद इन कपल ऑफ डेज और कम्प्लीटली 1 मंथ अगर मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। ये टाइम जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम है एक स्टूडेंट के लिए। मोस्टली जितने भी क्लास 10 या 12 फुल ईयर जो आपने पढ़ाई किया है उनका अब रिजल्ट का टाइम है, एग्जाम का टाइम है एंड इसके बाद रिजल्ट की टाइम है। तो हमें पहला चीज जो फोकस करना है अभी एग्जाम के टाइम में कि प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए एंड साथ ही साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसमें मुझे रिस्क लगे। मुझे तैयारी हर चीज की करनी चाहिए। अभी सबसे पहले जब हमारे पास नंबर ऑफ डेज अवेलेबल है कि जी कितने डेज मेरे पास है और मुझे एग्जाम्स जितने पेपर्स हैं, 6 पेपर्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स है या 5 सब्जेक्ट्स है, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला चीज जो होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट को अभी फिलहाल के लिए जो बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बारीकी से करना है। उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि उनका स्ट्रेंथ कौन सा है, उनका वीकनेस कौन सा है। कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा रहता है तो फिजिक्स कमजोर रह सकती है, साइंस कमजोर रह सकती है, या फिर एसएसटी स्ट्रांग रहेगी तो इंग्लिश कमजोर रह सकती है। तो बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग उनका अपना समझ के हिसाब से उनको टाइम डिवाइड करना है। अगर 15 डेज है आपके पास तो आपको उस हिसाब से डिवाइड करते हुए हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। एज वेल एज आपको ये भी फोकस करना है कि किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा टाइम दिया जाए और किस सब्जेक्ट में कम टाइम दिया जाए, किसमें आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है और किसमें आपको डिफिकल्टी होती है। उस हिसाब से आपको टाइम को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है सर। तो सर ने अपना अनुभव जो बताया टाइम मैनेजमेंट का, आप चिंता ना करें। आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उस समय में अपनी कमियों को आप खुद अंतरात्मा के ध्यान से समझिए और उस कमियों को दूर करने के लिए जो दिक्कत है आप उस पर फोकस कीजिए। जो कंप्लीट हो चुका है उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, जो दिक्कत है आप उस पर जरूर फोकस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाइए और बिना प्रेशर के साथ पढ़िए। ठीक है। अब हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और उनके सामने एक ऐसा समस्या क्रिएट हो जाता है, वो लास्ट में नर्वस हो जाते हैं और टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अब भी क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। इसके बारे में हम सोनालिका मैडम से जानेंगे। सोनालिका मैडम को बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया है। हम लोग का भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ और मैंने मैडम की जो 2-4 बातें सुनी और उससे मैं बिल्कुल 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 सहमत हूं। तो इनका आप बातों सुने, आपका एग्जाम बहुत आसान होने वाला है बच्चों। थैंक यू मैम आप आने के लिए। थैंक यू सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ी जो बच्चे फेस करते हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम टाइम जो होता है बहुत पीक टाइम होता है और बच्चों का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, नर्वस हो जाते हैं कि इतने कम टाइम में कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेरा बच्चों से ये कहना है कि देखिए बच्चे आप लोग को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। सबसे पहले आप माइंडसेट बनाइए कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और माइंडसेट को क्लियर रखिए। अगर आप सोचेंगे कि आपको पढ़ना है तो आप जरूर आप पढ़ पाएंगे और सब कुछ समझ पाएंगे। नर्वसनेस को दूर करना है और जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन नर्वसनेस को अगर आप दूर रखेंगे तो कुछ अच्छा कुछ बेहतर हो सकता है। और रह गई बात कंफ्यूजन की, तो आप कंफ्यूज रहते हैं सैंपल पेपर्स करें या बुक से करें या कहाँ से करें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कंसेप्ट पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उससे जुड़े 10 सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 सवाल सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो। तो इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए,
ठीक है, और टाइम बहुत लिमिटेड है तो डेली टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में इस चीज़ को क्लियर करना है। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने स्कूल टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आपके आसपास जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप कंफ्यूजन को पहले क्लियर कीजिए कि पहले आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। शुरुआत करनी है आपको कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोशिश कीजिए कि 2-4 सैंपल आप फिर सॉल्व करके देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोले मैडम ने, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट बात बोला गया कि आप कॉन्सेप्ट को सीख लो और कॉन्सेप्ट पे जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं आप उसको पढ़ लीजिए। एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ यही शुरुआत किया था वीडियो में, और मेरे को बहुत डर लग रहा था कि क्या मैं सही हूं या गलत। तो मैडम का जब मेरे को सपोर्ट मिला तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, बच्चा अभी के समय में, कम समय में आपने एग्जाम की तैयारी सबसे अच्छा कैसे करना है। तो मैडम ने जो बोला वो बातें 100% परफेक्ट सत्य है। और इसमें आप क्या क्या करो कि चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट मेजर रूप से फाइंड होता है बच्चों, ठीक है ना। आप वो 2-3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो और उसके बाद ये सोचो कि इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे। अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर के साथ कि आप लोग का एक और होता है टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो इसमें सोनल सर एक्सपर्ट है और सोनल सर आपको बताएंगे कि आप अपने टाइम को अभी के समय में, एग्जाम के समय में किस टाइम पे और कैसे अपने समय को ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट ले सकते हैं अपने कम समय में। ठीक है सोनल सर। ओके, सो जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, इसके साथ ही साथ ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी जैसे हम लोग जान रहे हैं आपके पास 10-15 डेज है, और इनके बाद आप शेड्यूल बना के फॉलो कर सकते हैं, एक चार्ट बना के फॉलो कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम को इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को देना है एंड कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आपको जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो आपको पेन एंड पेपर चाहिए। आपको इंग्लिश में स्टडी करना पड़ेगा बुक से। अगर हिस्ट्री है, एसएसटी है, आपको उसके लिए भी रीड करना होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपको अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप जोर से पढ़ने से क्या होता है, आपको फोकस होता है। फोकस होने से क्या होता है, आपका कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मेजर थिंग है जो आपको फोकस करना है वो है कि टाइम का बहुत हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग को पता भी नहीं चलता है। जो मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट है हमारे लाइफ में वो है मोबाइल फोन। तो जब हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो हमारा टाइम वो कंज्यूम हो जाता है। हमारे पास 24 आवर्स ही है वन डे के, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज, आपको सोना है, खाना है, पढ़ना है, अदर एक्टिविटीज भी रहते हैं। तो आपको जब पढ़ाई के लिए जितना टाइम आपने एलोकेट किया है, अगर उसके बीच आपने ब्रेक लिया या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं या टेलीविजन टीवी देख रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि ये 1 महीने के लिए आप भूल ही जाए कि आपके पास मोबाइल फोन है या फिर टेलीविजन है या लैपटॉप है। अगर आपको यूज करना भी है तो आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई के रिलेटेड अगर कुछ मिल रहा है, कुछ आपको इनपुट चाहिए, उसके लिए यूज कीजिए एंड कोशिश कीजिए उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया हो या मोबाइल फोन या लैपटॉप या टेलीविजन जब यूज करने स्टार्ट कर जाते हैं, आपका टाइम का कंट्रोल हाथ से चला जाता है। आपका टाइम का कंट्रोल जब चला जाएगा, आपको वो 24 आवर्स में जो आपने टाइम लूज किया है वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको फिर से ला नहीं सकते। एंड ये अभी एग्जाम है, एग्जाम के बाद आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। आप जैसे आप यूटिलाइज करना चाहें आप अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज पे भी फोकस करना है कि हम टाइम को वेस्ट ना करें, कोशिश करें उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके हम अपना रिजल्ट पे फोकस कर सकते हैं, खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज पे भी फोकस करना है। ओके, थैंक यू। सबसे जो बोलते हैं एग्जाम के समय में आपको क्या गाइड, कंफ्यूजन से बचाने के लिए जो सोनल सर ने बातें कही बाबू, ये बहुत ही लाजवाब है। देखो बच्चों, आप रील्स अगर 2 मिनट के लिए देखते हो तो वो 2 घंटा में कब परिवर्तित हो जाता है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि देखो सब कुछ करना अनिवार्य है। हम आप लोगों को सोशल मीडिया पर आके ज्ञान दे रहे हैं और बोलेंगे मोबाइल से ही दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं। दुनिया में हर चीजें अच्छी हैं और हर चीजें की खराब है, लेकिन हर चीजों खराब कब हो जाती है जब उसका
मतलब कोई अब रात में बोलोगे कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, बाहर घूमने जाना है, तो ये खराब हो सकता है, ठीक है ना। मतलब उसका सही समय पे सभी चीज करना अच्छी बातें होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लास्ट है और सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप सोनालिका मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि लास्ट में बच्चों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है, एक मैसेज आप बच्चों की तरफ के लिए मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके सर, सर मेरा एक ही मैसेज है बच्चों को। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले तो आप खुद का माइंडसेट क्लियर रखिए कि आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन लाइन में कितनी कंपटीशन है ये आप देख पा रहे हैं। और जहाँ जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे आप अगर एजुकेशन की वैल्यू पूछना चाहेंगे तो वो हमसे बेहतर आपको बता पाएंगे। उनका एक ही कहना है, जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है उन लोग का एक ही बात कहना है, हमने नहीं पढ़ा, काश हमारे बच्चे पढ़ लेते। तो हर पेरेंट्स का एक ही डिमांड है कि मेरा बच्चा पढ़े और बहुत तरक्की करे। तो आप खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने फ्यूचर के लिए आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, पूरी टाइम मैनेजमेंट करते हुए कीजिए, टाइम वेस्ट ना करें। कंफ्यूजन को आप किसी भी तरह से, किसी की हेल्प लेके भी अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है, बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, एल्डर से, टीचर से बात कीजिए। बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स की सल्यूशन मिलेगी आपको, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आप अपना वाई क्लियर रखिए कि आपको क्यों पढ़ना है। दुनिया के लिए नहीं पढ़ना है, बट आपको क्यों पढ़ना है, आप खुद के लिए क्यों पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने से आपको क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ आप शायद किसी ऊंचे मुकाम में पहुंच जाएंगे। तब पीछे से लोग कहेंगे कि हाँ उसने मेहनत की थी और उसका रंग आज दिख रहा है। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, मतलब एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि अगर एज ए मैं स्टूडेंट आज मैं मैडम को इनवाइट किया और मैडम ने अपना कीमती समय दिया, तो मेरे को लगता है कि मैं साथ सरस्वती से बात कर रहा हूँ और सरस्वती हमें ज्ञान दे रहे हैं। मैडम की हर बातें मतलब बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट के लाइफ से डायरेक्ट अटैच्ड है। भाई पढ़ना क्यों है, सोचो कितनी बड़ी क्वेश्चन है, क्यों पढ़ रहे हो, पूरा बात मैडम ने क्लियर कर दिया मेरे को। अब मैं निःशब्द हो चुका हूं कि बच्चों का डायरेक्ट आप बेनिफिट उठा सकते हो। बच्चों आपका एग्जाम में समय कम है, अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि आपने साल भर नहीं पढ़ा तो 1 महीना में क्या हो जाएगा, तो ऐसा डर को निकाल कर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप जो पढ़ोगे ना वो रिजल्ट बोलते हैं, एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो किंग आपका 11 महीना था और किंग मेकर ये आपका 1 महीना बनेगा बच्चों। तो आप डरिए मत, नर्वस मत होइए। अगर आप इस 1 महीने में सही से और अच्छे से पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। आप सोच कर देखो ना कि आज से 3 महीना अगर आपने 2 दिन नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम से 3 दिन पहले नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात सोच कर देखो, अगर एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो, आपके पास 3 घंटा है, आप साल भर बहुत चीजों को पढ़ा है लेकिन आपके पास 3 घंटा है, और अगर वो 3 घंटे में 2 घंटा सो जाओगे तो साल भर पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा ना। तो आपके पास जैसे जैसे समय कम रहा है, आप वैसे वैसे अपने पढ़ाई की ओर फोकस कीजिए और एग्जाम के बाद खूब एंजॉय करना है। अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम के बाद खूब एंजॉय करना है, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।